डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हैरी ब्रुक है और मैं नैशविल शहर का रहने वाला हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे शानदार शहर। मुझे ये शहर बहुत ज़्यादा पसंद है। कई लोग कहते हैं न्यूयॉर्क अच्छा है, कुछ लोगों को लॉस एंजलिस अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो नैशविल सबसे ज़्यादा पसंद है। बचपन मेरा यहीं पर गुजरा। जवानी में मैं न्यूयॉर्क गया था, उसके बाद मैं लॉस एंजलिस भी गया, लेकिन वापस नैशविल आ गया। आपकी पसंद का शहर आपकी ज़िंदगी से जुड़ जाता है और मेरी ज़िंदगी से ये जुड़ चुका था। पहले मैं जॉब की तलाश करता रहा और बड़ी मुश्किल से मैं पुलिस में भर्ती हो ही गया। मुझे अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मैं कह सकता हूँ मेरा साथ सबसे ज़्यादा दिया था पीटर ने। पीटर मेरे साथ काम कर रहे थे और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। उन्होंने कई क्राइम के केस सॉल्व किए थे और मैं हमेशा उनका हमसाया बनकर उनके साथ रहता। वो मुझे सिखाते रहते। हम नए नए केस पर काम करते और उन्हें सुलझाना ही हमारा आखिरी कार्य हुआ करता था। मैं कभी कभी पीटर के घर भी जाया करता था। पीटर के घर पर उन्होंने बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ था। वहाँ अलग अलग क्रिमिनल की तस्वीरें लगाकर वो तार को जोड़ने की कोशिश किया करते। कहीं यहाँ कोई सीरियल किलर तो नहीं है, कहीं यहाँ पर कोई और कातिल ना निकल आए। उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला था और वो भी मुझ पर गर्व किया करते थे। 7 साल हो चुके थे मुझे यहाँ पुलिस में काम करते करते, लेकिन कभी भी कोई अजीब केस नहीं आया था जिसे हम सुलझा ना पाएं। लेकिन इस बार हमारे पास एक ऐसा केस आया था जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। एक औरत की कॉल पुलिस स्टेशन में आई। मैंने वो फ़ोन उठाया। वो औरत कह रही थी हमारी इस कॉलोनी में एक लड़का रहा करता था। बहुत समय से वो नज़र नहीं आ रहा है। शायद वो अगवा हो चुका है या उसे किसी ने मार दिया है। मैंने उससे पूछा, आपको किस पर शक हो रहा है? उसने कहा, उसका पड़ोसी। सबको उसके पड़ोसी पर ही शक था। मैं वहाँ जाना चाहता था, लेकिन मैंने अपने सीनियर को बताया। मेरे सीनियर ने इस केस के बारे में मुझे और जानकारी दी और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, मैंने छानबीन शुरू कर दी। इस इलाके को मैं जानता था। पीटर भी इसी कॉलोनी में रहा करते थे और उन्हें इस केस के बारे में पता ही नहीं। जब मैं छानबीन करके वापस पुलिस स्टेशन पहुँचा तो पीटर भी वहाँ पर मौजूद थे। पीटर मुझसे सवाल कर रहे थे, तुमने इस केस के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? हम हर केस इकट्ठा सॉल्व किया करते थे और इस बार मैंने पीटर को नहीं बताया तो वो नाराज़ थे और बाद में ये केस हम दोनों को दिया गया। अब ये फाइल हमारे पास थी और हम दोनों इस केस को सॉल्व करने के लिए दोबारा उस कॉलोनी में पहुंच गए थे। शाम के 7 बज चुके थे। हमारी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं और पीटर उस औरत के घर में गए। उसकी गवाही लेने लगे। आखिर वो लड़का उस घर में रहा करता था, वहाँ से गया कहाँ? उसने कहा, पता नहीं, उस घर के अंदर ही था। एक रात अंदर से आवाज़ें आने लगी और उसके बाद वो डर गई। उसे लगा शायद अंदर वो किसी से झगड़ रहा हो, लेकिन उसने सोचा चलो झगड़ा ही कर रहा है, अगली सुबह उससे बात करूँगी। वो औरत इंतज़ार करती रही, लेकिन वो घर बंद था। उस घर से कोई बाहर नहीं निकला। पहले उसे लगा शायद वो घर के अंदर ही होगा, लेकिन बाद में उसे लगा वो सुबह सुबह कहीं चला गया होगा। कई दिनों तक वो उसे नज़र नहीं आया। तब जाकर उसने पुलिस में कॉल की थी। मैं और पीटर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि हमें उस घर के अंदर जाकर देखना होगा। मैं जैसे ही उस घर के अंदर पहुंचा, मैं ये देखना चाहता था क्या अंदर कोई चीज़ टूटी फूटी है, क्या अंदर सच में झगड़ा हुआ था। वहाँ उस घर के अंदर छानबीन हम करने लगे थे। हर जगह गए थे। वहाँ ज़्यादा सामान रखा हुआ नहीं था। वो लड़का भी यहाँ पर नया रहने के लिए आया था। उसने ये घर नया नया खरीदा था। घर की अच्छे से छानबीन करने के बाद मैं और पीटर पड़ोसी के पास जाने वाले थे।
वो पड़ोसी बहुत ज़्यादा अजीब था। जब हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, अपना मुंह उस दरवाजे की छोटी सी जगह से बाहर की तरफ निकाला और हमारे सवालों का जवाब देने लगा। क्यों आए हो यहाँ पे? मेरे बारे में जानकारी चाहते हो? देखो, मैं ज़्यादा किसी को कुछ बताना नहीं चाहता। वो अजीब सा आदमी लग रहा था। उसका नाम जॉश था। पहले तो हमने उसका नाम जाना, फिर उसकी जानकारी लेने लगे। हम घर के अंदर आना चाहते थे ताकि उससे अच्छे से बातचीत कर पाएं। लोगों को उस पर इसलिए शक था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब है। वो उस लड़के से भी लड़ा करता था और सभी को शक उस पर इसीलिए है, कहीं उसने उस लड़के को अगवा तो नहीं किया या मार ही तो नहीं दिया। उस रात जॉश ही उस घर के अंदर तो नहीं था। हम उससे सवाल कर रहे थे लेकिन वो हमें घर के अंदर आने नहीं देना चाहता था। हमने उससे ढेर सारे सवाल किए और उसने जल्दबाजी में वो दरवाज़ा बंद किया। मुझे और पीटर को उस पर बहुत ज़्यादा शक था, लेकिन अब हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ पर नियम है, हम किसी को ज़्यादा तंग नहीं कर सकते। जब तक हमारे हाथ में कोई सबूत नहीं लग जाता, हम किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस नहीं सकते। क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था तो मुझे पीटर ने कहा, क्यों ना मैं उसी के साथ रुक जाऊं। मैंने भी हामी भर दी थी। वैसे भी मैं जिस किराए के मकान पर रह रहा था, मैं वहां पर बहुत ज़्यादा तंग था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं ये पीटर को बता नहीं रहा था। पीटर मुझे अपने घर में ले आते और पीटर का घर छोटा था। मैं वहां पर ज़्यादा तंग होना नहीं चाहता था। उसने बहुत सारा सामान इधर उधर बिखेर रखा था। उसकी पत्नी बहुत साल पहले उसे छोड़ चुकी थी और अकेला रहना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं उसके अकेलेपन में खलल डालना नहीं चाहता था, इसीलिए उस रात मैं वहाँ से भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब पीटर शराब में टुन्न हो गया था और अपने बेड पर लेट गया तो मैं दरवाज़ा लगाकर बाहर से निकल आया था। लेकिन मैं जिस किराए के मकान पर रह रहा था, वहाँ का मकान मालिक भी बहुत सरफिरा सा था। वो मुझे रात को 10 बजे के बाद घर के अंदर आने नहीं देता था और अब भी वैसा ही हो चुका था। हर रात उससे झगड़ा करना पड़ता था। मैं पुलिस वाला था, लेकिन लैंडलॉर्ड तो लैंडलॉर्ड ही होता है। गुस्से में मैं वहाँ से भी निकल पड़ा। उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में मेरे सीनियर मुझे देखकर हैरान थे। आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए? घर नहीं गए? पीटर के घर चले जाते। मैं गुस्से में था और उन्हें जवाब देना नहीं चाहता था। जब मेरा मूड ठीक नहीं होता तो मेरे सीनियर भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि मैं रात को यहाँ पर क्यों आया। आखिरकार अपना दुखड़ा उन्हें सुनाना ही पड़ा। वो लैंडलॉर्ड, वो बड़ा घटिया आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा ही तो घर है, किराया देता हूँ तो रात के 10 बजे के बाद अंदर आने क्यों नहीं देता। मैं कोई नया घर चाहता हूँ। इसके बाद मेरे सीनियर कहने लगे, तुम्हारे लिए एक आइडिया है, तुम मानो तो सही है। मैंने कहा, क्या आइडिया है? उन्होंने कहा, नया केस। जो तुम नया केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, वो लड़का उस घर में अकेला रहा करता था, तो क्यों ना तुम उस घर में रहना शुरू हो जाओ। उसे ढूंढने की कोशिश करो। अगर वो मिलता है तो वहाँ से शिफ्ट हो जाना, अगर नहीं मिलता है तब तक वहीं रहते रहो। केस को मैं थोड़ा सा लंबा खींच दूंगा, 6 महीने तक उस केस को खींचूंगा। तुम 6 महीने वहाँ पर रह सकते हो। एक तो मैं अपने लैंडलॉर्ड से बहुत ज़्यादा तंग था, दूसरे मेरे पास पैसों की कमी थी। नया घर खरीदने के लिए मैं पैसे जोड़ रहा था और हर बार मुझसे वो पैसे खर्च हो जाते थे। इस बार मुझे मौका मिला था। सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैसे किराए के ही निकलते हैं और अगर वो जुड़ जाएं तो मैं नया घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट कर सकता था। मैंने हामी भर दी। मैं उसी रात उस घर में जाना चाहता था। मेरे सीनियर ने कहा, तुम्हारे पास सामान नहीं होगा। मैंने कहा, मैं वहीं पर रुकना चाहता हूँ, फर्श पर ही सो जाऊँगा, लेकिन अपना सामान अगले दिन वहाँ ले जाऊँगा। मेरे सीनियर मान गए। वो चाबी मुझे दे दी गई थी और उस चाबी को लेकर मैं फिर से पीटर वाली उसी कॉलोनी में पहुंचा, लेकिन इस बार घर बदला हुआ था। वो लड़का जो गायब हो चुका है, जिसके कत्ल के बारे में सब सोचते हैं, मैं वहाँ पर था। मैंने अंदर से दरवाज़ा लगाया और अजीब सा एहसास हो रहा था। कई बार ऐसे घरों में कत्ल होते हैं जहाँ बाद में आपको पता चलता है कितने वहशी थे वो लोग, लेकिन वहाँ पर हमें रुकना नहीं होता, सिर्फ अपना काम करने जाते हैं। आज मैं यहाँ पर रुकने के लिए आया था। उस लड़के को अगर मारा गया, उसकी लाश कहाँ गई? उसे अगवा किया गया तो वो कहाँ गया?
किसी ने भी बाहर उस लड़के को जाते हुए नहीं देखा, उस घर के आसपास किसी को आते हुए नहीं देखा। आखिर वो कहाँ गया, हर कोई सोचे जा रहा था। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज डर सा लग रहा था। ऊपर छोटा सा पलंग लगा हुआ था और मैं सोने के लिए पलंग पर चला गया। पहले 1 घंटे थोड़ा थोड़ा सा डर लगता रहा, लेकिन मैं मन को समझाता रहा। 1 घंटे बाद भी मुझे नींद नहीं आई थी, लेकिन आवाज़ आई नीचे। ऐसा लगा कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। मैं ऐसी आवाज़ सुनकर चौकन्ना सा हो जाता हूँ और गन हमेशा अपने पास रखता हूँ। मैं एक्शन मूवीज़ देखता हूँ। मुझे पता है जब किसी को मारना हो लोग रात को आते हैं, ऐसे विलन रात को आते हैं। इसीलिए मैंने हाथ में वो गन ली और सीधा निशाना सीढ़ियों की तरफ करके उधर चल पड़ा। ट्रेनिंग हमें अच्छे से दी जाती है, हमारी आंखों के सामने से कोई बच नहीं सकता। और मैं जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचा, वो आवाज़ आना बंद। सीढ़ियों पर से ही आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अचानक मुझे एक परछाई नज़र आई। अब मुझे लगा कोई ना कोई घर के अंदर तो है, लेकिन कहाँ है, ये जानने के लिए मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाने लगा। सीढ़ियाँ उतरते उतरते मन घबरा रहा था। मैं देख रहा था जिसकी परछाई है वो कहाँ पर है। तभी मुझे परछाई किचन में नज़र आई। अब मुझे पता था जो भी घर के अंदर घुसा है वो किचन में होगा। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ चलने लगा। मैंने गन को लोड कर रखा था, अब बस ट्रिगर दबाने की देरी थी। अगर मुझे खतरा महसूस हुआ, गोली चलाने से ज़रा भी झिझकूंगा नहीं मैं किचन में पहुंचा। लाइट जलाते ही इधर उधर गन को घुमाने लगा। मुझे नहीं पता था जिसकी परछाई नज़र आई है वो कहाँ पर है, लेकिन हर तरफ घूमने के बाद भी वहाँ कोई नहीं था। अब नीचे वाले ड्रॉर बचे थे, कहीं वो ड्रॉर में तो नहीं छिप गया। उस गन को लिए मैं एक एक ड्रॉर को खोलने लगा था। एक एक करके मैंने सारे ड्रॉर चेक कर लिए। किचन में कोई नहीं था। आंखें मलता हुआ मैं सोचने लगा था, आखिर ये क्या हुआ। परछाई तो मुझे नज़र आई थी। क्या ये मेरा भ्रम हो सकता है, या उस लड़के का यहाँ कत्ल किया गया जिसके बाद मुझे भूत नज़र आ रहा है। हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई थी और उसके बाद दोबारा मैं बेड की तरफ चल पड़ा। मैं बेड पर पहुँचा था और आज सोच रहा था, अलग एहसास है, शायद नए घर के कारण, इसलिए मैं सोने की कोशिश करने लगा। 12 बजे मुझे नींद आई होगी और सुबह नींद खुली। जैसे ही मेरी नींद खुली, बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए बाहर गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था बाहर कौन होगा। पीटर। वो मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसकी बात सीनियर से हुई थी। तब पीटर ने कहा, मुझे कोई बात बतानी सही लगती है या नहीं? हर चीज़ तुम खुद ब खुद करते जा रहे हो। कभी तुम मेरे जूनियर हुआ करते थे, कितने प्यार से तुम्हें सब कुछ सिखाया। अब घर बदलने लगे हो, मुझे बताते तक नहीं। मेरे घर में सोने के लिए आए थे, सोकर तक नहीं गए, बस बियर पीकर निकल गए। अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? मैं मुस्कुराता हुआ कहने लगा था, अरे वो बात नहीं है। आपके घर में सोने से मुझे अजीब सा एहसास होता है। आपको अकेलापन पसंद है, इसलिए रात को मैं अकेलेपन में खलल डालना पसंद नहीं करता। वो भी मुस्काने लगे थे। वो जानते थे मैं उनके बारे में कितना कुछ जानता हूँ। उसके बाद वो घर देखने लगे। लेकिन तुम्हें यही घर मिला था, कोई और घर नहीं मिला? मैंने कहा, ये घर सस्ते में पड़ा है, किराया देने की ज़रूरत नहीं। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर यहीं पर रहना शुरू हो जाऊंगा। अब सामान भी आज यहीं पर ले जाऊंगा। आराम से रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। पीटर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस घर की तलाशी लेने का आज खुला समय था। छोटे छोटे सबूत भी मैं छोड़ने वाला नहीं था। हर एक कमरे में मैं जाने लगा। मैं चेक करने लगा यहाँ क्या क्या मौजूद हुआ करता था। अगर यहाँ पर सामने वाली उस औरत को लड़ाई करते हुए रात को 2 आदमी नजर आए, तो आखिर गए कहाँ? कौन हो सकता है जो यहाँ पर छिपा हुआ हो और मुझे पता तक ना हो? हर एक कमरे में हम जाते गए। मुझे एक चीज़ बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन पीटर का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। जैसे ही हम नीचे वाले मैट उखाड़ कर देख रहे थे, उस लकड़ी के ऊपर निशान बने हुए थे, काले जादू के निशान। हर लकड़ी के छोटे छोटे फट्टे पर वैसा निशान बना हुआ था। दीवारों पर भी वैसे निशान थे, लेकिन ऊपर वॉलपेपर लगाए गए थे। यहाँ हर दीवार पर वैसे निशान देखकर भौंचक्के से हो गए थे हम। जादू टोना, यहाँ जादू टोना किया जाता होगा।
एक खास निशान था जो हर जगह था। अब मेरी आंखों में वो निशान छप गया था। उसके बाद हर एक कमरे को हम देखते गए, निशानियों को ढूंढते गए, लेकिन खास सबूत मिल नहीं पाए जिससे हम उस लड़के को ढूंढ पाए। आखिर वो कहाँ गया, अगवा किया गया या मारा गया, कुछ तो पता लगेगा हमें। जब तलाशी पूरी हो गई तब मुझे पीटर ने कहा था, क्या तुम्हें जॉश पर शक है? क्या सच में हमें उसके घर के अंदर जाना चाहिए? मैं पीटर की तरफ देखकर मुस्काया। हम हमेशा से क्या करते आए हैं और अब भी हमें क्या करना चाहिए? उसने भी कह दिया, चलो फिर वही करते हैं। पहले हमें देखना होगा वो घर से बाहर कब निकलता है। हमने कुछ कहा तक नहीं था और दोनों समझ गए थे। हम इस घर की एक खिड़की पर बैठे हुए चाय पी रहे थे और देख रहे थे कि वो सामने घर में रहने वाला जॉश, जिस पर पूरी कॉलोनी वालों को शक है, वो कब घर से बाहर निकलता है। दोपहर को 12 बजे वो गाड़ी लेकर वहां से कहीं गया था और हमें यही मौका दिख रहा था। हम उस घर के आसपास घूमना शुरू हो गए। घर के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते थे, तभी एक खिड़की खुली हुई मिली। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी हम किसी क्रिमिनल के घर के अंदर घुसने की कोशिश करें, हमें खुली हुई खिड़की मिलती है। इसका एक कारण है। जो क्रिमिनल होते हैं, जिन्होंने जुर्म किया हुआ होता है, उन्हें सबसे ज़्यादा घुटन का एहसास होता है। उन्होंने ऐसे बुरे काम किए होते हैं कि वो डरते रहते हैं अकेलेपन से, इसीलिए वो दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखते हैं। हमें उन लोगों पर सबसे ज़्यादा शक होता है जो खिड़कियां खोल कर रखते हैं, और इसने भी खिड़की खोल रखी थी। हम घर के अंदर घुस आए थे और उस घर के अंदर हालात अजीब थे। बहुत सारी बंदूकें, बहुत सारी तलवारें दीवार पर टंगी हुई थी, मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां, भगवानों की तस्वीरें, हर धर्म के भगवान की तस्वीर वहां पर लगाई गई थी। वहां जादू टोने का सामान भी रखा हुआ था। मैं और पीटर एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे, गड़बड़ तो लगता है यहीं से शुरू होती है। इस घर की तलाशी भी लेनी होगी हमें। शायद हमें उस लड़के की लाश इसी घर में मिल जाए। उस घर में 3 कमरे थे। एक एक करके हमने हर कमरा चेक कर लिया। वहाँ कमरे के अंदर रखी वो बड़ी सी पेटी, वहाँ कमरे के अंदर रखी बड़ी सी अलमारी, हर जगह हम देख चुके थे। बेड के नीचे तक भी, बाथरूम में लगा हुआ वो बाथ टब भी हम खंगाल चुके थे। कहीं पर हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला, लेकिन इतने खतरनाक हथियार और जादू टोने की ऐसी चीज़ें देखकर हमें उस पर शक था। इस शक के बिना पर हम उसे गिरफ्तार कर सकते थे। वो 1 घंटे बाद वापस पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर हमें देखकर भौंचक्का सा रह गया। हमें नहीं पता था उसका रिएक्शन ऐसा होगा। हमें लग रहा था जैसे ही वो अंदर आएगा हमें देखकर डर जाएगा और बाहर भागेगा, लेकिन वो अंदर भागा था। वो एक कमरे की तरफ भागा और उस कमरे पर टंगी हुई उन तलवारों को उसने पकड़ा। वो तलवारें खींचकर हम पर वार करना चाहता था। हम 2 थे इसलिए बच गए। अगर हम में से कोई एक ना होता, शायद वो हमें काट कर रख देता। इसके बाद वो तलवार चलाने वाला ही था। हम दोनों ने उसे जकड़ लिया और पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। वहाँ ढेर सारे पुलिस वाले आ चुके थे और उसे उस पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया। हमें उस पर शक था, शायद हमने कातिल को भी ढूंढ ही लिया था। इसके बाद वो गाड़ी में आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो हंस रहा था। मैं उस हंसी को देख नहीं पा रहा था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कोई भी मुजरिम हारता हुआ हंसता नहीं है। ये हंस क्यों रहा है? कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। पीटर ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम्हें हमेशा से लगता है जब भी कोई मुस्कुरा रहा हो कि मुजरिम मुस्कुराना नहीं चाहिए। तुम्हें उन पर शक होता रहता है। अब केस को सॉल्व समझो। अब इस घर में ज़्यादा समय रुक नहीं पाओगे तुम। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हमने मुजरिम को ढूंढ लिया, नया घर ढूंढने की तैयारी कर लो। पीटर को उस पर शक नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे तो शक हो रहा था। मैं इससे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं इससे पूछना चाहता हूँ, मैं इससे सब कुछ पूछना चाहूँगा और पुलिस वाले इस घर की पूरी तलाशी ले लेंगे। इससे उगलवा लेंगे कि इसने उस लड़के को कब और कैसे मारा। लेकिन उससे पहले मैं उससे बात करना चाहूँगा। मैं इस केस में नया मोड़ नहीं देखना चाहता। सीधा हम पुलिस स्टेशन पहुँचे थे और उस जॉश से बातें कर रहे थे। मैं उससे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन पीटर ने कहा, नहीं, तुम उकसाए गए हो, तुम उस पर वार ना कर जाओ या वो तुम पर हमला ना कर दे।
मैं साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा जवान खून है, तुम गलतियाँ बहुत करते हो। मैं अब क्या कर सकता था। पीटर मेरे साथ बैठा था और मैं जॉर्ज से सवाल कर रहा था, क्यों मारा उस लड़के को? तुम उस लड़के से जलते थे। पहले भी कॉलोनी वालों ने बताया, तुम्हारी आदतें अलग सी हैं। हर किसी को तुम एक कातिल जैसे लगते हो, एक पागल कातिल। वो कहने लगा, पागल ही लगूंगा। जिंदा रहने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तुम्हें पता भी है। कई लोगों को मैं पागल लगता हूँ जो सच्चाई नहीं जानते। उस घर में वो सच्चाई है। तुम वहां पर रहने आए हो ना, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा था। तुम्हें सच नजर आएगा, इंतजार तो करो। मैं उससे और सवाल करता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका मुंह जैसे सिल चुका था। उससे इन्वेस्टिगेशन की गई, ढेर सारे सवाल किए गए। हर कोई वहां आकर उससे सवाल कर रहा था, लेकिन सबूत हमें कोई नहीं मिला। 2 दिन ही वो यहाँ पर रुकने वाला था, उसके बाद उसे यहाँ रखा नहीं जा सकता था। मैं और पीटर उदास थे। हमें लगा था केस खत्म हो गया, लेकिन नहीं। उसे तब तक खूनी साबित नहीं किया जा सकता जब तक हमें लाश नहीं मिलती। लाश से ही हम सबूत ढूंढ पाएंगे और कातिल भी उससे ही मिलेगा। हम लाश को ढूंढने के लिए अब नई तरकीबें लगाएंगे। हम उसके घर के आसपास जितने भी घर हैं वहाँ भी तलाशी लेना शुरू कर देंगे। आज का पूरा दिन इसी तरह से निकल गया था और उसके बाद मैं उसी घर के अंदर था। इसी घर में मारा गया है। दीवार पर कोई निशान तक नहीं, वॉलपेपर लगे हुए हैं। कई वॉलपेपर मैंने उखाड़ डाले थे, लेकिन बाकी बच्चों को मैं उखाड़ना चाहता था। मैं सोच रहा था शायद यहाँ पर निशान तो बने होंगे। एक पूरी रात थी उस आदमी के पास। पूरी रात में उसने उस लड़के को मारा होगा, लाश यहीं पड़ी होगी, फिर उसने सफाई की होगी, लेकिन वो लाश को लेकर कहाँ गया ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बस वहाँ पर 9 बजे तक बैठा मैं सोचता रहा था, उन वॉलपेपर को उखाड़ता रहा था और उसके बाद मैं सोने के लिए चला गया। जब दिमाग दर्द करने लगता है तो नींद ही आपके लिए सबसे अच्छा इलाज होता है। वो इलाज मैं भी चाहता था, लेकिन 9 बजे सीढ़ियों पर आई थी वो आवाज़, कल जैसी आवाज़। अपने आप सीढ़ियाँ बोल नहीं सकती, कोई तो है जो घर के अंदर पहुँच आता है। करता क्या है वो? मैं धीरे धीरे चलता हुआ सीढ़ियों के पास गया। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन सबसे निचली सीढ़ी पर आवाज़ आई, जैसे ये आवाज़ नीचे से आई हो। नीचे कई ड्रॉर बने हुए थे। हो सकता है उन ड्रॉर में कोई छिपा हुआ हो जो ऊपर से आवाज़ कर रहा हो। लेकिन तभी सीढ़ियों की एक तरफ मुझे एक परछाई नजर आई। वो परछाई आगे की तरफ पड़ी थी, लेकिन उस बल्ब के आगे कोई नहीं था। परछाई कैसे बन गई? धीरे धीरे वो परछाई किचन की तरफ गई थी। मैं हैरान और डरा हुआ। जो इंसान भूतों पर यकीन नहीं करता उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है। ऐसा लगता है दिमाग भ्रम में फंसना शुरू हो गया हो। मैं वैसे भ्रम का इंतज़ार कर रहा था। परछाई चलती हुई दिख रही थी मुझे, लेकिन इंसान वहाँ पर नहीं था। आवाज़ आ रही थी कदमों की। डर का माहौल बना हुआ था। किचन में वो परछाई इधर उधर घूमती नजर आई और मैं छिपता छिपाता पीछा करता जा रहा था। क्या है ये परछाई? भूत है, लेकिन भूत नजर नहीं आ रहा, परछाई कैसे बन रही है? मैं परछाई का पीछा करने लगा। एक एक करके वो परछाई अलग अलग कमरों में जाने लगी, लेकिन अचानक वो स्टोर में गई। वो परछाई स्टोर में दरवाज़ा खोल कर गई थी और वो सर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ नजर आया था परछाई का। मैं देखता रह गया। वो परछाई धीरे धीरे छोटी हुई, जैसे वहाँ पर कोई सीढ़ियाँ हो जिसके सहारे वो उतर रहा हो। लेकिन यहाँ कोई बेसमेंट नहीं है। बेसमेंट के बारे में मुझे बताया ही नहीं गया। ये तो स्टोर है। बेसमेंट मौजूद तो नहीं, किसी को पता ही नहीं। मैं हैरान और भौंचक्का सा। करता तो क्या करता मैं, लेकिन मैं एक एक करके सामान हटाने लगा था। मैं सामान हटाता गया, तभी एक कुंडा सा नजर आया। ये दरवाज़ा था नीचे जाने के लिए। आंखें खुल गई मेरी। शायद सबूत मिल चुका है मुझे। मैंने वो कुंडे को खींचा और वहाँ सीढ़ियाँ थी। मैं एक टॉर्च लेकर आया। टॉर्च लेकर मैं जैसे ही सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर रहा था, उन सीढ़ियों पर थोड़ी थोड़ी नमी थी।
वहां पर मिट्टी भी थी और पैरों के निशान भी छपे हुए थे। मैं सीढ़ियां उतरता उतरता पीटर को फ़ोन करना चाहता था, लेकिन मैंने जैसे ही मोबाइल निकाला उसमें रेंज नहीं आ रही थी। मैं उत्सुक इतना ज़्यादा था कि पीछे मुड़ना नहीं चाहता था। ऊपर जाकर फ़ोन नहीं करना चाहता था, नीचे चेक करना चाहता था। इस केस को शायद मैंने सुलझा लिया था, अब मैं ऐसा एहसास पा रहा था। मैं चलता चलता नीचे पहुंचा। ये बहुत अजीब सी बेसमेंट थी। अमूमन घरों के नीचे बेसमेंट बनी होती है, वहाँ फर्श भी लगा होता है, सामान भी पड़ा होता है। यहाँ नीचे सामान तो अजीब सा पड़ा था, कपड़ों से ढका हुआ, लेकिन यहाँ फर्श नहीं था, मिट्टी थी। मिट्टी में पैर छप रहे थे। वहाँ जूतों के निशान बने हुए थे, लेकिन बिल्कुल सपाट से घिसे हुए जूते थे किसी के, जो पहनकर वो नीचे आया होगा। यहाँ पर मैंने खुदी हुई मिट्टी देखी। 2-3 खड्डे थे, उन खड्डों में कोई नहीं था। पास में पड़ा हुआ फावड़ा भी देखा मैंने। वहाँ पास में जितने भी कपड़े से सामान ढके हुए थे, मैं कपड़ा खींचकर हर चीज़ को देखना चाहता था। मैंने एक एक करके कपड़ा हिलाया। वहाँ जानवरों की खालें टांगी गई थी। वहाँ बड़े बड़े चमड़े के कपड़े टांगे हुए थे। वहाँ फाइल्स पड़ी थी ढेर सारी, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था यहाँ उन्हें क्यों रखा गया है। एक अजीब सी बदबू भी थी यहाँ। जब मांस सड़ता है ये बदबू आती है। यकीनी तौर पर उस लड़के की लाश को गाड़ा गया है। मुझे चेक करना होगा। मैंने एक तरफ से फावड़ा निकाला और मैं ज़मीन खोदने लगा। मैं देखना चाहता था नीचे क्या है। मैं फावड़े से ज़मीन को खोदता गया। अचानक एक हड्डी हाथ में लगी, जिससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। मेरे होश उड़ गए। मैं जल्दी से नाक पर हाथ रख के बाहर की तरफ भागा। मैं जैसे ही बाहर पहुंचा, मैंने सीधा पीटर को फ़ोन लगाया और उससे कहा, केस सॉल्व हो गया है, जल्दी से यहाँ पहुँचो। मैंने पुलिस को भी फ़ोन लगाया था। वहाँ कई पुलिस वाले पहुँच चुके थे और बाद में पीटर भी पहुँचा। पीटर शायद नशे में धुत था, इसीलिए मुंह धोता रह गया होगा। वहाँ पुलिस वालों को देखकर पीटर ने भी कहा, कमाल कर दिया तुमने यार, केस को अकेले सुलझा लिया। शायद अब तुम्हें मेरी ज़रूरत भी नहीं लग रही होगी। मुस्काकर मैंने कहा था, ऐसी बात नहीं है, जो भी सीखा है आप ही से तो सीखा है। ये कहकर मैं उसे भी नीचे लेकर गया था। बेसमेंट में जाते हुए पीटर भी डर रहा था। यार बेसमेंट मौजूद है यहाँ पर, कितनी डरावनी मिट्टी वाली बेसमेंट। यहाँ पर लाश को गाड़ रखा है। यार हमें ढूंढना होगा, हमें अच्छे से खंगालना होगा। वो आदमी खतरनाक नज़र आ रहा था और आज दोपहर को वो छूटने वाला है। लाश मिल गई, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब तो उसे जेल में पहुंचना होगा, शायद फांसी की सज़ा हो। मैं और पीटर दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बाकी पुलिस वाले बड़ी बड़ी लाइट वहां पर लगाकर मिट्टी को खोद रहे थे। मैंने दिखाई उन्हें वो हड्डी जिस पर वो फावड़ा लगा था। यहाँ है लाश यहाँ है, यहाँ खोदना चाहिए, वहाँ नहीं। लेकिन उस तरफ खोदता हुआ पुलिस वाला कहने लगा, हड्डियाँ तो यहाँ पर भी मौजूद हैं, वहाँ से भी हड्डियाँ। मैं घबरा गया था। कितने कत्ल हुए हैं इस घर में, कितने कत्ल हुए हैं, और भी लाशें मिल रही हैं। बहुत खतरा है यहाँ पर। ज़रूर ये कोई सीरियल किलर का काम लगता है। लेकिन उन्होंने कई बार फावड़ा चलाया और हड्डियाँ बाहर निकाल कर कहा, ये किसी जानवर की हड्डियाँ लगती हैं, कुत्ते की। ये चेहरा कुत्ते जैसा लगता है, देखो इसका स्कल किस तरह का है। और जहाँ मैंने कहा था वो हड्डी है, वहाँ फावड़ा मारकर भी उन्होंने एक जानवर की हड्डी निकाली और कहा, जानवर है, यह भी जानवर है, कोई इंसान थोड़ी ना है, ऐसी हड्डी इंसान की नहीं होती। वहाँ चारों तरफ फावड़ा मारकर हड्डियाँ ही हड्डियाँ मिल रही थी। सारी की सारी हड्डियाँ इंसानी नहीं थी, सारी जानवर की, कुछ पंछियों की। वहाँ लिफाफे में बंद करके जैसे कबूतर को दफनाया गया था, उनकी हड्डियाँ भी मिल रही थी। दरिंदगी तो थी यहाँ पर, लेकिन जानवरों से की गई दरिंदगी, इंसानों से की गई दरिंदगी का पता नहीं चला था। 3 से 4 घंटे वहाँ पर खुदाई हुई थी, कोई इंसानी लाश नहीं मिली। उन हड्डियों को बाहर निकाला गया, बदबू भी साफ हो गई और उसके बाद मुझे कहा गया, इंसान नहीं मिला है यहाँ पर, हम जॉश पर अब मुकदमा चला नहीं सकते। 2 बजे छूटने का समय हो गया है उसका, अब हम और ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। 2 बजे जॉश को छोड़ा गया था।
अगर किसी इंसान की लाश मिल जाए तो हम साबित कर सकते हैं वो मरा हुआ है। अगर उसकी लाश ही ना मिले तो कैसे कह सकते हैं कि उसके पड़ोसी ने उसे मारा है? हो सकता है वो लड़का भाग ही गया हो, इसीलिए जॉश पर मुकदमा चलाया नहीं जा सकता था, उसे छोड़ना ही था। उस घर के सामने से चलता हुआ निकला था जॉश। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, मुस्कान भी थी। मुस्काता मुस्काता अपने घर के अंदर गया था और मेरे कंधे पर हाथ रखकर पीटर ने कहा था, तुम्हें नया घर लेना चाहिए। देखो बेटे, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तुम यहाँ पर अकेले रहोगे और ये तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकता है। मुझे ये बहुत खतरनाक लगता है। सीरियल किलर ऐसे होते हैं कि वो सबूत नहीं छोड़ते, और इसने भी सबूत नहीं छोड़ा है। हमें नहीं पता इसने लाश कहाँ पर दफनाई है। इसके घर के अंदर हम तलाशी भी नहीं ले सकते। अब तुम्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए, इससे दूर हो जाना चाहिए। इस केस को हम धीरे धीरे खुद ही सुलझा लेंगे। मैंने भी कह दिया था, सामान मैं ला चुका हूँ यहाँ पर, अब यहाँ से और कहीं जा नहीं सकता। आप घबराइए मत, मेरे पास गन है। आप अपने घर में जा सकते हैं। आज मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ। ये दोपहर का ही समय था और मैं छुट्टी ले चुका था। मन मेरा घबराए जा रहा था। पीटर मेरे साथ रुकना तो चाहते थे, लेकिन मैं मना किए जा रहा था। उसके बाद मैंने हर तरफ पर्दे लगा दिए, अंदर पुराने वाले बल्ब जला लिए। मैं आवाज़ लगाकर कहने लगा, मुझे नहीं पता वो परछाई किसकी थी। तुम भूत हो, प्रेत हो या क्या हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ तुम जिंदा नहीं हो। लेकिन तुम मुझे इशारा कर रहे हो। तुम मुझे बेसमेंट में लेकर गए। तुम मुझे बेसमेंट में इसलिए लेकर गए थे कि मैं उन जानवरों की हड्डियों से कुछ कर पाऊँ। मुझे बताओ उस लड़के के साथ क्या हुआ। तुम इशारा कर सकते हो। वो पर्दे हिल रहे थे, लेकिन परछाई नहीं बन रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, कभी आवाज़ एक तरफ से आती, कभी आवाज़ दूसरी तरफ से आती। अब मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा था। मैं जानता था कि वो परछाई मुझे रात को नज़र आएगी, और रात होने के बाद हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी, लेकिन अब परछाई भी बन रही थी। सूरज की रोशनी में शायद यहाँ वो भूत आ नहीं रहा होगा, लेकिन अब वो परछाई बनने लगी थी। हल्की हल्की वो परछाई बेडरूम में नजर आने लगी। बार बार परछाई बेडरूम में घूमे जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था आज वो मुझे क्या बताना चाहता है। मैंने भी कहा, मुझे वो जगह बताओ जहाँ तुम्हारी लाश है। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तब वो परछाई सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और मैं भागकर उसके पीछे एक भूत की मदद ले रहा था। मुझे ये तक पता नहीं ये भूत किसका है। हो सकता है ये भूत उस बच्चे का ही हो, उस लड़के का ही हो। शायद इससे केस सॉल्व हो सकता है। अब धीरे धीरे वो मुझे दोबारा बेसमेंट में ले गया। वहां पहुंचकर वो परछाई दिख नहीं रही थी। शायद वहां पर लाइटिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं अंधेरे में खड़ा ही कह रहा था, यहाँ नहीं, यहाँ मैं आ चुका हूँ। यहाँ कोई इंसानी लाश नहीं है। यहाँ सिर्फ जानवरों की लाशें हैं, सिर्फ जानवरों की लाशें। लेकिन हल्की हल्की आवाज़ सी आती रही। मैं ऊपर से टॉर्च लेकर आया। मैं वो टॉर्च जगह जगह रखने लगा ताकि हर तरफ परछाई बन सके। परछाई बनी एक दीवार के पास। मैं देखने लगा अब वो क्या करने वाला है। वो परछाई एक दीवार के पार जाती हुई दिखी। दीवार के पार? अब यहाँ क्या हो सकता है? बेसमेंट के सिवा क्या? दीवार के पार कोई और कमरा तो नहीं? मैं जल्दी से ऊपर गया और एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर आया। ये दीवार तोड़ने का समय था। मैंने पास की उस दीवार पर हथौड़ा मारा, लेकिन उस दीवार की एक भी ईंट न हिली। लेकिन जहां वो परछाई अंदर की तरफ घुस रही थी, वहां एक वार से ही ईंट पीछे की तरफ गिरी। मिट्टी की दीवार थी, जैसे नई बनाई गई हो, लेकिन जिसने भी बनाई थी बिल्कुल ऐसी जैसे पुरानी लग रही हो। पीछे मैंने गिरी हुई 2-3 ईंटें और देखी। मैंने पूरी दीवार 5 मिनट में गिरा दी थी। ये एक टनल थी। टनल कहीं जा रही थी और मुझे भी वहीं पर जाना था। एक पल के लिए लगा मुझे मोबाइल निकालना होगा और पीटर को फ़ोन करना होगा। यहाँ रेंज नहीं थी। मैंने सोचा मुझे अकेले ही जाना होगा। वो जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बेसमेंट से भी आगे कहीं जाती है। मैं धीरे धीरे चलता हुआ अब आगे बढ़ रहा था, लेकिन दीवार तोड़ने की आवाज़ बाहर तक आई होगी।
ऊपर चलने की आवाज आई। कोई था, लेकिन परछाई मुझे नीचे ही नजर आई। वो परछाई बार बार तेजी से फड़क रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे कोई संकेत देने की कोशिश कर रही हो। कोई ऊपर था और शायद वो मुझे रोकना चाहता हो। ये वो कातिल भी हो सकता है। मैं जल्दी से ऊपर जाना चाहता था। एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ में वो हथौड़ा। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर भागा था। मैं जल्दी से उस पर गोली तो चलाना चाहता था, लेकिन दीवार की एक आड़ में जैसे वो गायब ही हो गया। वो झाड़ियों के रास्ते पीछे से भाग निकला था और मैं ना गोली चला पाया, ना चेहरा देख पाया। ये ज़रूर जान गया था मैं, आवाज़ सुनकर कोई आया है जिसे पता है नीचे क्या हो सकता है। मैंने सीधा पीटर को फ़ोन लगा दिया। पीटर ने फ़ोन उठाया ही नहीं, शायद वो नशे में धुत था। लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा दिया और पुलिस वाले सीधा इस तरफ भाग निकले थे। आज रात फिर से मैंने कुछ नया ढूंढ निकाला था और उन्हें मैंने ये भी कह दिया, यहाँ कोई था जो ये जानता है कि हम नीचे पहुँच चुके हैं। बाहर भी पुलिस वाले होने चाहिए, खतरा हो सकता है। मुझे इस पड़ोसी पर शक है। जॉश, इतने हथियार क्यों रखे हैं इसने? ये कोई सीरियल किलर लगता है और अगर लाश मिली हमें नीचे तो सबसे पहले इसे पकड़ना। इसके बाद हम नीचे गए। बेसमेंट के साथ में बनी उस टनल के अंदर 3 पुलिस वाले मेरे साथ चल रहे थे। चलते चलते हम एक कोने तक पहुंचे। वहाँ टनल का अंत था, लेकिन कोई लाश नहीं थी। वहाँ बड़ी सी मूर्ति थी, वहाँ पर बड़ी सी मूर्ति और सामने एक पत्थर। उस पत्थर पर छोटे छोटे कागज के फटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे, लेकिन आसपास लाश थी ही नहीं। पुलिस वाले मुझसे पूछते रहे, आखिर लाश कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नई जगह मिली थी और ऊपर से आवाज़ आई, मैं ऊपर निकल पड़ा। मैंने फ़ोन कर दिया, मैं चेक कर ही नहीं पाया। वहाँ फावड़े से खोदा था हमने नीचे। मूर्ति के नीचे कुछ नहीं, दीवारों के आसपास कुछ नहीं, कहीं पर कुछ नहीं था और वहाँ टनल में और आगे जाने का रास्ता तक नहीं। उसके बाद सबने ये ठान लिया आधी रात तक यहाँ लाश नहीं है और वो पुलिस वाले वापस। पीटर यहाँ अब पहुँचा था और उसने कहा, मुझे नशा सा चढ़ गया था, शायद मैं लेट हो गया। पीटर नीचे आया और मैंने उसे दिखाया, वो आत्मा, वो भूत है जो मुझे कहीं पर ले जाना चाहता है। मुझे आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है वो मुझे क्या बताना चाहता होगा? पीटर ने कहा, ये मूर्ति है, ये पत्थर है और पत्थर पर कागज़ पड़ा है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है। वो आत्मा कहीं तुम्हें फंसाना तो नहीं चाहती? मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ नीचे आने से पहले मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। अगर तुम दोबारा यहाँ नीचे आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो मुझे फ़ोन करना। मुझे डर है कहीं वो कातिल तुम्हें मार ना दे और कहीं ये भूत ही कातिल ना हो। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। तुम भी भूतों पर यकीन नहीं करते थे। तुम कह रहे हो यहाँ भूत है, तो मान लेता हूँ यहाँ भूत है। वहाँ खड़ा मैं सोचे जा रहा था, क्या कर सकता हूँ, कहाँ ढूंढ सकता हूँ? वो भूत क्या मुझे कुछ बताएगा? मैंने नीचे देखा था वो फटे हुए कागज़। मैं ऐसे कागज़ पहचानता हूँ, लाल रंग से कागज़ थे जैसे उन पर खून लगा हुआ। मैंने ऐसी किताब देखी है जिसके पन्ने ऐसे लाल से होते हैं। वो किताब इसी घर में मिली थी जिसे हमने सबूत की तरह पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। हो सकता है उसमें कोई राज दर्ज हो, बिना पीटर को बताए, क्योंकि उसने नशा किया हुआ था, वो शराब पिए हुए था। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैं पुलिस स्टेशन में जाकर अब उस किताब को देखना चाहता था जो लॉकर में रखी हुई थी। लॉकर से निकालते ही उस किताब के पन्नों को देखा, जगह जगह से थोड़े से भुरे हुए थे, फटे हुए थे। यही हिस्से तो नीचे पाए गए थे। इस किताब का रिश्ता वहाँ नीचे है। शायद नीचे जादू टोना किया जाता होगा। चेक तो ऐसे ही कर सकते हैं ना। नीचे उस किताब को लेकर जाना होगा। 3 बजे मैं वहाँ दोबारा बेसमेंट में जाना चाहता था और उससे पहले मैं फ़ोन करना चाहता था पीटर को। मुझे डर था आज वो कातिल भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि सारे राज खुलने वाले हैं। मैंने पीटर को फ़ोन कर दिया और पीटर भी यहाँ आने को तैयार हो गया था। जब तक पीटर आएगा मैंने सोचा मैं नीचे बेसमेंट में चलता हूँ और ख़ुद ही चेक करता हूँ। इसके बाद मैं सीधा बेसमेंट की तरफ निकल पड़ा। गन मेरे हाथ में थी और किताब भी मेरे हाथ में।
जल्दी से मैं बेसमेंट से निकलता हुआ उस टनल के रास्ते उस मूर्ति के पास पहुंचा। ये पुराने ज़माने की कोई भयानक सी मूर्ति लग रही थी जिसके बड़े बड़े दांत बनाए गए थे। वहाँ उस पत्थर के ऊपर उस किताब को रख कर मैं पढ़ने लगा। वहाँ बहुत चीज़ें दिखाई गई थी, चित्र बनाए गए थे और अंत में उस पन्ने पर हाथ की रेखाएं बनाई गई थी। लिखा गया था, यहाँ हाथ रखो। पहले मैं जादू टोने पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब मुझे लगा मुझे वो सब करना होगा जो किताब में लिखा है। मैंने दोनों हाथ उस पन्ने पर रख दिए। मैंने दोनों पन्नों पर वो हाथ रखे। नीचे बना मंत्र मैं पढ़ने लगा। मंत्र खत्म हुआ और रोशनी निकली सामने मूर्ति से। वहाँ मूर्ति के पीछे एक पत्थर लगा था और वो पत्थर चमक कर खुलने लगा दरवाजे की तरह। उसके पार कुछ अजीब सा था। उसके पीछे भी खुदाई की गई थी लेकिन कुछ नहीं था। अब पत्थर के पीछे दरवाज़ा बन गया था। तभी ऊपर से चलने की आवाज़ आई, लेकिन ये भारी से कदम थे। जो भी चल रहा था धीरे धीरे चल रहा था और मैं डरने लगा। जॉश शायद यहाँ पहुँच गया है और इसी के साथ पीटर भी आ रहा होगा। मुझे इस दरवाजे के पार जाकर देखना होगा। मैंने वो किताब उठाई। मैं दरवाजे के पार चला गया और जो पार था हैरान करने वाला था। वहाँ कोई कमरा नहीं था, अलग दुनिया ही थी। वहाँ काले रंग का चांद जिससे अजीब सी रोशनियाँ निकल रही थी, वो गोला सा लग रहा था आकाश में और सफ़ेद सा आकाश था। धरती काली थी। गले हुए पेड़ वहाँ हवा में उड़ रहे वो पत्ते जैसे लहरा रहे थे। कई अजीब अजीब जीव मुझे अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखे। ज़मीन से निकले हुए हाथ जैसे सन्न पड़े हुए थे, वो हिल रहे थे केंचुए की तरह। सामने मुझे एक लाश दिखी। वो लाश पहचानी जा सकती थी, उस लड़के की लाश जिसे हम ढूंढ रहे थे। यहाँ फेंकी गई है। शायद उस किताब से उस मूर्ति के सहारे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा यहाँ बनाया गया, जिसके बाद यहाँ लाश फेंकी गई। लेकिन अकेली लाश नहीं थी। वहाँ थोड़ा आगे गया, वहाँ जमी हुई और बहुत सारी लाशें थी जो गली तक नहीं थी। एक एक करके मैं उन लाशों को देखता गया और मेरे होश उड़ते गए। बहुत सारे लोगों को पहचानता था मैं, बहुत सारे लोगों को। कई ऐसे केस जिसमें लाशें ढूंढी नहीं जा सकी। यहाँ पड़ी थी वो शहर से गायब हुए वो लोग जो अलग अलग जगह से गायब हुए, अलग अलग केस, वो लाशें यहाँ फेंकी गई थी। मैं अब क्या करता? क्या कोई मुझ पर यकीन करेगा? मैं इसके बाद उस लड़के की लाश को खींच कर बाहर लाना चाहता था, ताकि हमारी दुनिया में वो लाश लाऊं और उसे सबूत की तरह पेश करूं। सबूत जो जॉश को पकड़वा ही देगा। लाश को मैं खींच कर आया था। उसके अंदर कई धातु के निशान बने हुए थे, जैसे चाकू गोदे गए हों। उसके सर पर निशान भी बनाया गया था। मैं उसे खींचकर बाहर लेकर आया। बाहर काले कपड़े पहने कोई आदमी था जिसने अपना मुंह ढका हुआ था। उसने सीधा मुझ पर वार करने शुरू कर दिए। उसके हाथ में एक लोहे की चीज़ थी जिससे वो मुझ पर मारना चाहता था। मेरे हाथ में भी एक डंडा था, एक टॉर्च। मैं गन निकाल पाता उससे पहले उसने हमले शुरू कर दिए और मैं भी टॉर्च और डंडे के सहारे उसका मुकाबला करता रहा। मैं उस पर वार कर रहा था। ये जॉश ही होगा जो मुझे मारने के लिए आया है। हथियार बहुत होंगे इसके पास और उसने कई हथियार टांगे भी हुए थे कमर पर। वो पहले तो मुझे काबू करने की कोशिश करता रहा। मैं पुलिस में था, दांव पेच जानता था, लेकिन वो मुझ पर भारी पड़ने लगा। उसने मेरा गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन बचना मुझे आता था। मैं उस पर वार करता गया, वो मुझ पर वार करता गया। मेरी कलाई पर भी चोट लगी थी, मेरी गर्दन पर भी चोट लगी थी। पहले तो मैं उस पर हावी रहा, लेकिन उसके बाद वो हावी हो गए। दाव पेच उसे भी आते थे और उसने मुझ पर काबू पा ही लिया। मेरी छाती पर बैठा था वो और गले को दबाने की कोशिश कर रहा था। तभी वो चाकू की तरफ देखने लगा। वो चाकू निकाल कर जैसे मेरी गर्दन रेतना चाहता था। अचानक ही उसने वो चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन पीछे से भाग कर आता हुआ कोई जिसने उसे धक्का दे दिया।
मैं जानता था पीटर मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। मैं जल्दी से पीटर के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही उठा, मुझे बचाने वाला जॉश था। जॉश उस आदमी पर हमले करने लगा तलवार से। वो डंडे से हमले कर रहा था, लेकिन अगर जॉश वो है जो मुझे बचा रहा है, तो मुझे मारने वाला कौन है? जैसे ही जॉश ने उस तलवार से उस आदमी पर वार किया, उसके मुंह का वो कपड़ा भी फटा। ये पीटर था जो मुझे मारना चाहता था। हम दोनों ने पीटर पर काबू पाना शुरू कर दिया। किसी तरह हमने उसे जकड़ा। उसे चोट बहुत लगी, लेकिन पकड़कर ऊपर ले आए और उसके बाद पुलिस को भी बुला लिया। ये केस किस तरफ मुड़ गया था मैं नहीं जानता। जिसे मैं साथी समझ रहा था वो कातिल निकला था, जिसे मैं कातिल समझ रहा था वो मेरा साथ दे रहा था। पुलिस ने पीटर को पकड़ लिया था और जॉश को भी गिरफ्तार किया गया। मैं गवाही दे सकता था और जॉश को छोड़ा जाता, लेकिन मैं ये नहीं जानता था पीटर का इस केस से क्या रिश्ता है, उन लाशों से क्या रिश्ता है। और सच जब मेरे सामने आया, मेरे होश उड़ चुके थे। पिछले 30 सालों से जो केस सॉल्व नहीं हुए, वो इंसान जो लोगों को मार रहा था, वो पीटर था और उनकी लाशें नीचे उस दरवाजे के पार दूसरी दुनिया में छोड़ रहा था। कई केस जो सॉल्व नहीं हो पाए, पीटर ही कातिल था। एक सीरियल किलर जो मेरा साथी था, मैं पहचान ही नहीं पाया। उसे मज़ा आता था लोगों को मारने में, लेकिन वो फंसना भी नहीं चाहता था। उसे ये किताब मिली थी दूसरी दुनिया में जाने की, और उसने ही इस घर की बेसमेंट में ये सारे रास्ते बनाए थे। उस लड़के को भी पीटर ने ही मारा था और नीचे वहीं पर फेंक दिया था। लेकिन पीटर को पता नहीं था ये गुप्त रास्ते एक आत्मा मुझे सुझा ही देगी। वो परछाई मैं नहीं जानता किसकी थी, लेकिन उसने मुझे रास्ता दिखाया था और पीटर पकड़ा गया। जादूगरी में माहिर था पीटर। 30 सालों से कत्ल कर रहा था, लेकिन बचता आया और मैंने उसे फंसाया। मैंने जॉश से सवाल भी किए थे, आखिर उसने इतने हथियार क्यों रखे हुए थे। जॉश का जवाब भी हैरान करने वाला था। वो कब से जानता था यहाँ जादू टोने का इस्तेमाल होता है। उसे एहसास होता था यहाँ कई कत्ल हुए और उस पर भी हमला हुआ था। किसी ने जादू से उसे वश में करने की कोशिश की थी, वो बच गया था। इन्हीं हथियारों से उसने कातिल पर हमला किया था। पीटर जो जॉश को भी मारना चाहता था, लेकिन उसे पकड़ ही नहीं पाया। वो जॉश तैयारी करके बैठा था हथियारों के साथ, और पीटर कोशिश करता रहा उसे पकड़ने की। पूरी नहीं हो पाई अब तक। वो लड़का जिसने ये घर खरीदा था, पीटर गुस्से में था। आखिर ये घर उसने खरीद कैसे लिया? कब से इस पर कब्जा था पीटर का, लेकिन कोई जानता ही नहीं था। ये इल्लीगल काम वो यहीं पर करता था और उस लड़के को भी मारकर यहीं नीचे फेंक गया था पीटर। अब सारे गुनाहों की सज़ा पीटर को मिलने वाली थी। वहाँ हड़कंप मच गया था। पुलिस वाले ने इतने क्राइम किए, 30 सालों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया था। और मुझे अफसोस ये भी था, क्यों मेरा दोस्त इतना बदला हुआ था। यकीनन आपको भरोसा नहीं होगा, जो ऐसे कातिल होते हैं आपका भरोसा तक जीत लेते हैं। कई सालों तक आपको यकीन तक नहीं होता कि वो कातिल भी हो सकते हैं। ऐसे कातिल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन समय आने पर वो ऐसे बदलते हैं, आप किसी पर यकीन करने लायक नहीं रहते। आज मैं एक सबक सीख गया था, पुलिस में रहते हुए किसी पर भरोसा नहीं करना।